हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशन प्यार में। तो मैं आज ये वीडियो पटवार भर्ती जो अभी 17 अगस्त को होने वाली है उस पे लेके आया हूँ। आपकी ये कंफ्यूज है कि पटवार में करंट कौन सा आएगा, या पटवार का पेपर 11 मई को बन गया या 17 अगस्त को न्यू पेपर बनेगा। हम उन पे सभी पे बात करूंगा। मैं आपको लास्ट में ये बता के जाऊंगा कि पटवार का पेपर कब बन गया था। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को देखते ये सारांश निकालना है कि पटवार का पेपर कब बना था और कौन सा पेपर आएगा और कौन सा कहां तक करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हमारा यही क्वेश्चन है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि पटवार का पेपर 11 मई को बन गया या 17 अगस्त को न्यू पेपर बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि पटवार का पहला पेपर होना था वो कि कब होना था, 11 मई को होना था। और बाद में इसकी क्या होती है, विस्तृत विज्ञप्ति जारी होती है, यानी फॉर्म को रीओपन किया जाता है और कुछ फॉर्म और भरे जाते हैं और फॉर्म रीओपन होने के कारण उनको भर्ती को क्या कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। यानी यह प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पिछले महीनों में पूरी कर चुका है। तो अब इसके निर्णय से यह निकला जाता है कि अगर पटवार का 11 मई का पेपर बना हुआ है, अगर वो पटवार 17 अगस्त को दिया जाता है तो उसके आधार पर हम देखेंगे तो करंट अफेयर में कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर बनता है 17 अगस्त को तो पटवार की कुछ रणनीतियां अलग होनी चाहिए करंट अफेयर के प्रति, जो आपको मान के चलना है कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। तो इस वीडियो हम इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो आज मैं आपके एक एक पहलुओं का क्वेश्चन करूंगा कि आपको कौन सा करंट अफेयर कहां तक पढ़ना है, पेपर अगर नया बना है या पुराना बना है। तो आपके सामने ये दे रखा है पटवार भर्ती 2025, 11 मई को पेपर बन गया या 17 अगस्त को न्यू पेपर बनेगा, करंट अफेयर कौन सा पढ़े, ये गलतियां ना करें सभी का जवाब। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर पटवार में मैं बात सीधी बताऊं तो आपको मैं बताऊं अगर पटवार का पेपर बन गया ना 11 मई को, तो आपको मान के चलना है कि करंट अफेयर में पढ़ना पड़ेगा नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। ठीक है, यहां तक ये लग रहा है कि अगर 11 मई वाला पेपर है ना 100% नहीं पूछेंगे आपको। तो आप आराम से सोच लेना कि 11 मई का पेपर मुझे जहां तक लग रहा है तो 100% आपको 11 मई वाला पेपर नहीं पूछेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पेपर की बुकलेट नंबर वगैरह, कॉपी नंबर सीरीज वगैरह वो सभी चेंज होगी। क्योंकि आपको पता है फॉर्म को क्या किया गया था, रीओपन किया गया था। यानी फॉर्म को क्या किया गया था, रीओपन किया गया था। अब रीओपन करने के लिए फॉर्म में न्यू स्टूडेंट आए थे, यानी कोई भी होची 35,000 बच्चों ने क्या फॉर्म भराया था मान लीजिए। ठीक है, अब 35,000 बच्चों ने फॉर्म भराया था ना, उसके फॉर्म क्या लगाए थे, रीओपन वाले फॉर्म लगाए थे। अब रीओपन होने के कारण फॉर्म पेपर चला गया 17 अगस्त को, जो हाल फिलहाल में होने वाला है जस्ट 11 दिनों के बाद। तो पेपर को उस नजरिए से देखा जाए ना तो पेपर 17 अगस्त को न्यू पेपर बनेगा। अगर न्यू पेपर बनता है तो करंट अफेयर कौन सा पढ़े, तो आपको मैं मान के चल रहा हूं करंट अफेयर जनवरी से लेकर जुलाई के बीच है ना, यानी करंट जनवरी से लेकर जुलाई के महीने यानी 1 से 7 महीने का करंट अफेयर बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर मान के ये चलना है कि पेपर 11 मई का नहीं बना था, क्योंकि 11 मई का अगर पेपर बनता तो उससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2-3 गलतियां नहीं करता। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये नहीं कहता कि फॉर्म आप विड्रॉल करो। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आप हाल फिलहाल क्या साजिश रखा है कि कोई पेपर होता है उससे पहले ये कर देता है कि जो बच्चा पेपर देना नहीं चाहता वो क्या कर सकता है, अपना फॉर्म विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, तो वो गलती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं की, एक उससे क्लू निकलता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फॉर्म रीओपन होने के कारण और 3-4 महीने आगे होने के कारण उनकी पहले ही क्या थी, पहले ही ट्राई थी, पर बाद में उन्होंने स्टूडेंट ने और कोई जो बेरोजगार नेता थे उन्होंने क्या कर दिया था। तो इसके कारण इस 2-3 पहलुओं को देखकर क्या हो गया कि 2-3 पहलुओं को देखकर पेपर 11 मई को नहीं बना है। आप मान के चलना पेपर बनेगा जो 17 अगस्त को बनेगा, तो 17 अगस्त को बनने के लिए ना तो आपको करंट क्या पढ़ना पड़ेगा, तो करंट जनवरी से लेकर जुलाई तक पढ़ लीजिए। मुझे जहां तक लग रहा है आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपका काम इस कारण आप कंफ्यूज हो, मुझे ही पता है, मैं भी कंफ्यूज हूं, आप भी कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि पेपर आता, पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, यानी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होता है वो पहले डेट डिक्लेयर की जाती है, उस डेट को ना होकर अगली डेट को होता है। ठीक है, अब अगली डेट को होने के कारण कुछ बच्चों ने जूनियर अकाउंटेंट में जो करंट अफेयर पढ़ा था ना वो क्या हो गया था, क्योंकि वो करंट अफेयर पढ़ने से उनको बच्चों का नुकसान हो गया था, यानी उन्होंने नए प्लस ऐड और कर लिया था, पेपर आ गया था पुराने। ठीक है,
अब की बार ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब की बार आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पुराना वाला नहीं पढ़ना है, आपको 17 अगस्त का पेपर हुआ है उसके आधार पर करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, तो सभी बच्चे आपसे गौर से सुन लीजिए कि पेपर 11 मई को पेपर नहीं बना है, बल्कि आगे पेपर बनेगा 17 अगस्त के हिसाब से करंट अफेयर पढ़ो। तो जहां से करंट अफेयर पढ़ना है, हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर दे रखा है सिलेबस में, तो वैसा ही उसी अनुसार तैयार करना है। ठीक है, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आराम से अपना है ना तैयारी 17 अगस्त के पेपर की मान के चलो। पहले पेपर नहीं बनाए और पहले पेपर नहीं बनाए तो करंट अफेयर पहले से नहीं आएगा। ठीक है, और करंट अफेयर पहले से नहीं आएगा तो उसके बाद क्या है कि आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें मेन थी, आपको आराम से करंट अफेयर पढ़ना है, जो हाल फिलहाल में पढ़ते जा रहे हो वही पढ़ना है, 17 अगस्त के पेपर को बांध के पढ़ना है। ठीक है, यानी इस प्रकार के आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए जानकारी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज है उनका दूर कीजिए। ठीक है, यानी इस प्रकार हमारी ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था। ठीक है, और 17 अगस्त के पेपर को मान के पढ़िए करंट अफेयर, जुलाई तक करंट अफेयर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, यानी यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।